कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आम। जाए पहुँचे खसम के, जो बीच न खाई काम। कबीर जी दा ये अगम्मी श्लोक जिस विच भगत जी अपने अनुभव के आधार ते कह रहे ने, मनुख एक बीज है। अगर ये बीज है तो फिर धरती की है। ऐसा सी देखते हैं, कुछ बीजां दी पहले पनीरी बनती है। उस पनीरी नूं उत्थों उखाड़ के फिर दूसरी धरती ते चलाया जाता है। कुछ पनीरियां ऐसियां भी ने, एक तो उखाड़ के दूसरी तो उखाड़ के तीसरी तां जाके वो सही ढंग नाल प्रफुल्लत होंदियां। इस बीज दी पहली धरती जो है वो माता पिता है। दूसरी जिहड़ी धरती है उसदी सोसाइटी, उसदा संग, उसदे हमजोली और उसकी तालीम, उसकी विद्या। और तीसरी धरती है सत्संग। सत्संग ये बीज पूर्ण तौर ते फलीभूत हो सके, एक थां तो पुट के दूसरी थां ते लाया जाता है और दूसरी थां तो पुट के तीसरी थां ते लाया जाता है। पहली धरती मां है और ये ठीक है, हर बीज नूं रस ते धरती दे चों मिलदा है। ठीक है, उस बीज दे च बहुत कुछ पिया है, पर रस जो बूंद दे रूप विच पिया है, सागर ते धरती ने बनाना है। वो रस जो निमक मात्र पिया है, उन्हों महान ते धरती ने बनाना है। उदे रूप नूं, उदे रस नूं महानता ते धरती ने देनी है। तो पहली धरती मां है। मां नूं धरती आखे, ये धरत है। 90% बच्चे नूं संस्कार, सुभाव, भाषा मां तो नसीब आउंदी है। दुनिया भर दे करीबन चोटी दे धार्मिक ज्ञानी इस गल नाल सहमत ने कि पिता दा संबंध केवल एक्सीडेंटल है, एक हादसा है और कुछ भी नहीं, कोई गहराई नहीं है। पिता दे संबंध विच कोई लंबी साधना नहीं है, कोई गहरी साधना नहीं है। इस दे एक जोगी वाली अगर कोई साधना है तो मां दी है। इस दे अगर कोई तपस्वी वर्गी तपस्या है तो मां दी है। इस विच एक भगत जैसा सहनशील हृदय है तो मां दा है। तो बच्चे विच 90% मां बोलदी है, मां धड़कदी है, मां चलदी है। सब कुछ इंज कह लो 90% मां प्रकट हो रही है। धरती वो भी है जिथे गुलाब उगे ने। धरती वो भी है जिथे अंबां दे बूटे लै लहा रहे ने। पर धरती वो भी है जिथे किकर खड़े ने। धरती वो भी है जिथे कंडियाली झाड़ियां खड़ियां ने। धरती वो भी है जिथे सिर्फ घास ही घास है। और धरती वो भी है बंजर है, घास भी नसीब नहीं, प्रफुल्लत ही नहीं हो सकी। अगर मां नू धरती मन लईए तो धरती जैसे बंजर होंदी है। कुछ स्त्रियां बंजर होंदियां ने, बांझ। हरा भरा होना उन्हां दी किस्मत दे च नहीं होंदा, उन्हां दी प्रालब्ध दे च नहीं होंदा। जे किधरे हरा भरा होना नसीब भी होया है तो सिर्फ घास, ये घास ही पैदा कर सकदियां सन, इस तो ज्यादा नहीं। धरती दी अपनी महानता है।
कह देंदे ने फलाने इलाके की धरती बहुत अच्छी, वो धरती बहुत अच्छी, वो धरती बहुत अच्छी। सिर्फ अवतार संत भगत ही अच्छे नहीं, या जितने वो अच्छे हैं तो कहना पेगा अच्छी उतनी ही सी उन्हां दी कोई मां, उतनी ही महान सी, उतनी ही पूजनीक सी। आखिर हर धरती अंब नहीं पैदा करती, हर धरती दे गुलाब भी नहीं खिड़दे, हर कुख तो प्रहलाद नहीं पैदा होंदे, हर कुख तो ध्रुव नहीं पैदा होंदे, हर कुख भाई गुरदास नहीं पैदा करती, हर कुख उन्होंने मनी सिंह देखना नसीब नहीं होंदा। बेशतर कुखां ते ऐसियां ने घास फूस नाल ही गुजारा करना पैंदा है, किकरां नाल जिंदगी बतीत करनी पैंदी है। और जिस जमीन ते किकर उगदा है, ये कंडे दूसरियां नूं ते चुभदे ने, गिर के जमीन नूं भी चुभदे ने। जमीन भी इन्हां कंडियां दी चोभ तो बचदी नहीं, चुभदे ने दूसरियां नूं, कंडे चुभदे ने ये जमीन नूं भी। अगर कोई कंडियाला वृक्ष किसी मां दे राही किसी बीज द्वारा उत्पन्न होया है, तो इस कंडियाले इन्हां सूलां तो मां भी जख्मी होगी। दुनिया दे कितनियां मातावां ने जो अपने पुत्र करके दुखी ने, बेशतर मातावां ने जिन्हां कोल रोना सिर्फ इतना ही है अपने पुत्रां दा, जिन्हां कोल पीड़ा है केवल अपने पुत्रां दी। ऐसे चुब्बे ने जैसे सूल, ऐसे चुब्बे ने जैसे कंडे। कंडे कोल चुब्बण तो इलावा और कुछ है भी नहीं। और कई दफा देखण दी चाया है, फुल दी जिंदगी ते 2-4 दिन दी होंदी है, कंडा कमबख्त रहिंदा भी बहुत लंबे समय तक है, इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा है। कंडा कदी मुरझांदा भी नहीं, क्योंकि कदी खिड़िया ही नहीं तो मुरझावेगी। जिहड़े खिड़दे ने ठीक है मुरझा जांदे ने, कबूल है ओ मुरझाना भी मथे अगर वो खिड़ सके, अगर कुछ महक लुटा सके, अगर कुछ सुहप्पन वंड सके। खिड़िया ही नहीं कंडा, कदी मुरझाएगा कि कोई सुगंध ही विकसित नहीं हुई तो इस दे कुमलाहट किथे। तो बेशतर धरतियां इन्हां कंडियां तो औखियां देखियां गईयां ने। बेशतर मावां अपनी औलाद करके ही रोंदियां देखियां गईयां। पीड़ा उन्हां कोल है अपने ही कंडियां दी, जिन्हां नूं उन्हां ने अपनी कुख तो जन्म दिता है, कंडियां नूं ही जन्म दिता है। और इन्हां कंडियां नूं वेख के कहना पैंदा है धरती ठीक नहीं सी, इन्हां बच्चियां नूं देख के कहना पैंदा है मां ठीक नहीं सी, ये मां ही ऐसी सी। और यही कारण है कि बेशतर भगतां ने ते इस तरह दियां मावां नूं गालां तक कढ दित्तियां। दूर क्यों जाइए, बक्सर कबीर भी सगे ने, जै कुल पूत न ज्ञान बिचारी, विधवा कसना भई मैं तारी। जिस मां ने पुत नूं जन्म दिता है, उसने कदी ज्ञान दी विचार ही नहीं की थी, अपने विचारां च कदी परमात्मा नूं लियाया ही नहीं। ऐसी औलाद नूं जन्म देने वाली ऐ मां, तू बेवा क्यों नहीं हो गई? तू सुहागन किस तरह बनी हुई है? तेनू खिड़न का मौका क्यों मिलिया? नहीं मिलना चाहिए सी। कबीर ते इस तो अगे चल के कुछ होर भी कहते ने, बैसनों की को कर भली, साकत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस, ओ पाप बिसाहन जाए। जिहड़ा भगत है उसदी कुत्ती एक मनमुख दी मां नालों चंगी है, एक दुष्ट दी मां नालों चंगी है। यानी कुत्ती तो ही भेड़ा दर्जा दे रहे ने कबीर उस मां नूं जिसने एक मूड़ नो, एक मूर्ख नो, एक जालिम नो, एक जाबर नो जन्म दिता है। दोषी है ए मां।
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ। ਐ ਜਨਨੀ, ਐ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਰਤੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਜਨਨੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜਨਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜਨਨੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਕਿਧਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਅਮਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਰੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨ ਵਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ, ਓਏ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਹੇ ਕਰਾਂ ਜਾ। ਐ ਜਨਨੀ, ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੰਜਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਬੰਜਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜੋ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਪਨੀਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਲੀਮ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆਨ, ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ, ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। ज्ञान दी मूर्खता नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। मेरे दिल ने यही बसीरत दी है मेरी आंखों को, मेरे दिमाग ने मेरी अखां नूं यही दृष्टि दिती है। इल्म दी जहालत नालों बेहतर है जहालत दा इल्म। ज्ञान दी मूर्खता नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अक्सर मूर्खता दा ज्ञान ते किसे एक अध कोल होंदा है, ज्ञान दी मूर्खता दी पण ते बहुती चुकी फिरदे ने। और गुरु नानक ने भी ऐसा कह दिता है, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लो अहंकार। इत्थे पढ़े होया भी मूड है। क्यों? ज्ञान नाल केवल जीवन चल रहा है, बदलता नहीं पिया। व्यर्थ ज्ञान, वो ज्ञान व्यर्थ है जिसनों अमल दे च नहीं लिया जा सकता। व्यर्थ है, वो ते बोझ है, वो ते भार है। तो बहुत सारे इस धरती तो भी जो कुछ उन्होंने होना सी नहीं हो सके, क्योंकि धरती ठीक नहीं सी। जो इल्म मिलिया, जो ज्ञान मिलिया, उस नाल भी जीवन बदल ना सकिया, तब्दील ना हो सके। तीसरी धरती है
सत्संग। कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि किसी स्त्री का श्रृंगार देवी जैसा है और देवी जैसे श्रृंगार विच छुपी हुई वेसवा है। अगर एक सवरी हुई सुहागण, एक सवरी हुई वेसवा दोवें सामने बैठिया ने तो करीबन करीबन श्रृंगार ते यकसां है। एक ओपरे बंदे नूं पहचान करनी औखी हो जाएगी। बिंदी दोवां दे मत्थियां ते, सिंदूर दोहां दे मांग दे च, सड़े होए केस दोहां दे ने, श्रृंगारिया होया बदन दोहां दा है। ये किस तरह फैसला करिए सुहागण कौन है और वेसवा कौन है? कई दफा सत्संग दा पहरावा ते होंदा है लेकिन वो सत्संग नहीं होंदा। बाजार होंदा है, कारोबार होंदा है, या इस तो इलावा थोकी अज्ञानता ते अहंकार तो इलावा और कुछ भी नहीं होंदा। सत्संग की है? गुरबाणी फैसला कर दी है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिए। जिथे केवल परमात्मा की चर्चा होवे, जिथे केवल परमात्मा की प्यास होवे, जिथे केवल परमात्मा की उमंग ते तरंग होवे ते उसे दी चर्चा होवे, उसे नु सुनना होवे, उसे नु सुनाना होवे, बस यही सत्संग है। और ये किधरे भी हो सकता है। हर वो जगह सत्संग है जिथे सच सुनिया जाए, सच सुनाया जाए। हर वो जगह सत्संग है जिथे सत नूं सुनाण दी तड़प होवे, सत नूं सुनन दी प्यास होवे। वो सत्संग है। सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखाणिए। ये बूटा, ये बीज अपनी मंजिले मकसूद तक तां पहुंच सकता है इनू ये तिन्ने ही धरतियां ठीक मिलन। प्रथम मां, दूसरी विद्या, तीसरा सत्संग। ये तिन्ने ही ठीक मिलन। कबीर कहते ने एक बीज दी खुशकिस्मती, इसनू मां भी चंगी मिल गई, इसनू विद्या भी चंगी मिल गई, इनू सत्संग भी नसीब होया, बीज अंकुरित होने लगा है। कबीर फल लागे फलन, बूटे नू फल लगन लग पे ने। ये बूटा वृक्ष बन गया है और तशबीह दी है अंब नाल। साडे देश दे इस फल नू फलां दा राजा कहते हैं। भाई गुरदास जी कहते ने जैसे अमृत फल मिष्ट गुनाद स्वाद बीज करवाई के बुराई ना समारिए। इदी कौड़ी गुठलू वेख के, सख्त गुठलू वेख के किधरे ऐसा ना समझना कि इदी सख्ती ही सख्ती है। बड़ा गुण है, बड़ा रस है, बड़ी मिठास है और एक तरीके दी बहुत बड़ी औषधि है। तो अंब दा फल फलां दा राजा है। मनुखता दा जो बीज है, इस दे जो प्रभु दा नाम रस महारस जो पैदा हो सकता है, उन्होंने अंब नाल तशबीह देंदे ने कबीर। अंबा नू बोर लगी है, खुश होया है माली, बहुत बोर लगी, बहुत बोर लगी, अदकी बहुत अंब लगणगे, बड़ा रस मिलेगा, बड़ा स्वाद। लेकिन एक दिन जोर दी हनेरी चली, बहुती बोर झड़ गई। सत्संग करदियां करदियां किसी दिन कोई कुसंगी टकर गया, उस नाल किधरे दोस्ती हो गई। कितनी मेहनत दे नाल ये बोर लगी सी, झड़ गई, अकारत चली गई, व्यर्थ चली गई। दुष्ट दी संगत नूं भाई गुरदास कहंदे ने उदा प्यार, उदी नफरत, उसदी दोस्ती, उसदी दुश्मनी दोने हानिकारक ने। इस वास्ते उसदे नाल दोस्ती ना पा, क्योंकि दुश्मन वही बनता है जो पहले दोस्त होवे। राह चलदा मनुख दुश्मन नहीं बनता। अक्सर 99% दुश्मनी उदी बुनियाद दे थले दोस्ती होवेगी। दोस्ती ही
शिखर ते पहुंच के दुश्मनी दे च बदलदी है। प्रेम ही शिखर दे पहुंच के घृणा दा रूप धारण कर जाता है। जिसनों प्रेम कर रहे हैं, सिर्फ प्रेम नहीं, दिन दूर नहीं जब घृणा भी चल पेगी। जिन्हों बगलगीर कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जिसकी पिठ देखना भी पसंद नहीं होगी। दोस्ती ही दुश्मनी दा रूप धारण कर जाती है। भाई साहब कहते ने दुष्ट नाल दोस्ती ना पा, क्योंकि ये दोस्ती तेरे मन नू दागी करेगी और यदी दुश्मनी तेनू चीर के रख देगी। तस्बीह बड़ी सोहनी दिती है। कोयला शीतल कर करत ही श्याम गए, तपत स्पर्श पुन दगद करत है। ठंडे कोले जे तू अपनी झोली दे च पा लवें, झोली दागी हो जाएगी, कालक नाल भर जाएगी। पर जे तपे हुए कोलियां नू, अंगारियां नू तू हथ दे च ले लिया तो हथ जल जाणगे। दुष्ट दी दोस्ती ऐसी है जैसे ठंडे कोलियां नू तू अपनी झोली च पा ले, और उसकी दुश्मनी ऐसी है जैसे बखदे हुए अंगारे तेरे हाथ दे च आ गए ने। कूकर के चाटत कलेवरे लागे छोत, काटत शरीर पीर धीर ना दरत है। कुसंगी दी दोस्ती ऐसे है जैसे कुत्ता चट रहे है, और उसकी दुश्मनी ऐसी है जैसे कुत्ते ने कट खाता है। इदा चटना अपवित्र करेगा, इदा कटना जख्मी करेगा। तीसरा उदाहरण, फूटत ज्यों गागर परत पाहन, पर पाहन परत पुन गागर हरत है। मिट्टी दा घड़ा हथों छुट के पत्थर ते गिर जाए, घड़ा टूट जाएगा, पर पत्थर हथों टूट के घड़े ते गिर जाए तां भी घड़े नहीं टूटना है। इसकी दोस्ती भी तोड़ के रख देगी, दुश्मनी भी तोड़ के रख देगी। यदि दोस्ती अपवित्र कर देगी, इसकी दुश्मनी जख्मी कर देगी। इस वास्ते तमाम ऋषि मुनिया ने, संत जना ने, गुरुआ ने कहा, दूरों ही नस जा, कुसंगी कोल ना बैठ। दागी हो जाएगा, और दागी होने तो बाद दुखी हो जाएगा। अपवित्र हो जाएगा, अपवित्र होने तो बाद जख्मी हो जाएगा। तो मिल गई कुसंगत, तेज हनेरी चली, उबूर झड़ गई। लेकिन फिर भी कुछ बची है, फिर भी कुछ पवित्र संस्कार सत्संग दे मौजूद ने। इन्हां च अज अंबियां निकलियां ने। माली खुश प्रसन्न, पर कुछ दिन बाद की देखदा है, गालना ने, तोतियां ने बहुतियां अंबियां नू टुक खाता है। सत्संग करदियां करदियां भी कुछ ऐसे कम हो गए, दुनिया कहने लग पई है ते भगत पर दागी है ते सत्संगी पर दागी है। इनू दाग लगे ने, इस दे उत्ते दाग ने। इसने ऐसे ऐसे कर्म कीते ने, सत्संगी होंदे होया, भगत होंदे होया इसने ऐसे अशुभ कर्म कीते ने, दागी है। ये अंबी लगी ते दरख्त नाल है, पर दागी है। बैठा ते गुरुद्वारे च है, दागी है। बैठा ते मंदिर दे च है, दागी है। पढ़ रहा नमाज, पर दागी है। पर दागी फल जैसे दरख्त नाल चंगे नहीं लगते, उल्टा दरख्त दी शोभा बिगाड़ते ने। ये दागी मनुख कई दफा सत्संग दी शोभा नहीं बनते। कई दफा सत्संग ते भी उंगलां उठ जांदियां ने, ये दागी बैठे ने लोग। लेकिन मायूसी नहीं, कुछ अंबियां रह गईयां ने। ये हनेरी नाल झड़ियां नहीं, गालना ते तोतियां दे खाण तो भी बच गईयां। पर बचियां ते ने, कच्चियां ने। खटास ते है, मिठास नहीं। सत्संग दी मेहनत ते बड़ी है, साधना ते बड़ी है, और साधना दी खटास कोल है। कई दिना तो अमृत वेले उठ रहे हैं, कई दिना तो दान पुण्य कर रहे हैं, कई दिना तो
सत्संगियां दे जोड़े झाड़ रहा है ते पालिश रहा है, कई गरीबां दी सहायता कर रहा है। इस सब कुछ करन दी खटास ते इस दे कोल है, मिठास नहीं है। इस सब कुछ दे करन दा थकेवा ते इस दे कोल है, प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है, खेड़ा नहीं है। एक दिन ऐसा भी आया कि अंबी पकन लग पई और पक्का अंब बन गई। बागबान ने, बाग दे माली ने उपरों तोड़ी ते झोली अपनी अड्डी और उस झोली दे अंब गिरिया। इसी तरीके नाल जद कोई पक्का फल बन जाता है, वो बीज जो फल बन के रस नाल भर गया है, एक दफा ते खुदा भी झोली अड़ के खड़ा हो जाता है, परमात्मा भी झोली अड़ के खड़ा हो जाता है। यानी ऐसा भगत परमात्मा दी झोली दिची जाता है, उसकी गोद दिची जाता है, उसके सिंहासन ते जाके बैठता है। कह रहे ने कबीर, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक बे हैं, कोई न सके पछाने। मैं उस सिंहासन ते जा बैठा जिथे राम बैठा है। ये राम दी झोली दे सारे फल पहुंचन, पहले मां नू अपनी जिम्मेवारी महसूस करनी पएगी, पिता नू सहयोग देना पएगा, तालीम दा मयार इतना उच्चा करना पएगा कि एक ज्ञान सिर्फ सिर दा बोझ ना बने, बल्कि प्रफुल्लता देवे ते खेड़ा देवे। सत्संग दा वातावरण ऐसा बनाना पवेगा जिस दे केवल सत तो बिना दूसरी तीसरी कोई गल ना हो। अगर इस तरह हो जाए तो मेरे ख्याल विच एक मंदिर विच बैठा होया मनुख आराम नाल मस्जिद विच भी बैठ सकेगा, और एक मस्जिद विच बैठा होया मनुख आराम नाल गुरुद्वारे भी बैठ सकेगा। हुण ते मंदिर मस्जिद टकरांदे ने, ते जिथे टकराओ होए वो मंदिर ते मस्जिद राजनीति दे अखाड़े होंदे ने, धर्म नहीं, सतसंग नहीं। गुरु नानक ने एक कोशिश की थी, अजान भी गूंजे, मुरली दी तान भी गूंजे। रामानंद भी बैठे, बाबा फरीद भी बैठे। कुरान दा प्रकाश भी होवे, पुराण दा पाठ भी होवे। मस्जिदां दे गुंबदां दे भी कलश लगन, मंदिरां दे गुंबद भी सुहाने आवन। एक कोशिश उन्होंने की थी, इनू पाया तकमील तक ले जाना सारी मानवता दा फर्ज है, ताकि हर मनुख दे बीज दे चों परमात्मा रूपी फल पैदा हो सके। हर बीज रस नाल भर सके, आनंद नाल भर सके, खेड़े नाल भर सके। यही विचार इस श्लोक दे भगत कबीर जी ने दिते ने। कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आम, जाए पहुंचे खसम के, जो बीज ना खाई काम।